रही है, मुझे बड़ा पसंद है चुकंदर गोश्त, चुकंदर कीमा। तो मैं के साथ भी बड़े मज़े का बनता है, चुकंदर, पालक, मेथी, ये बड़े मज़े की बनती हैं। और मैं तो ये हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी सीज़न की जो सब्ज़ियाँ आती हैं ना, उसको ज़रूर आपने खाना चाहिए, ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। और वैसे भी चुकंदर के आपको पता है कितने फ़ायदे हैं इनका, जो आपको मालूम है कि ये आपके ब्लड का, जिन लोगों की कमी होती है उनके लिए बड़ा बेहतरीन होता है। अच्छा जी, और ये बालों के लिए बड़ा अच्छा है, बालों के लिए भी चुकंदर बहुत अच्छी है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, रफ़ है, तो आप चुकंदर खा भी सारा देखना पड़ता है। तो बस हम ऑयल यहाँ पे रख दिया है, इसके अंदर प्याज को कटिंग करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। बस प्याज को थोड़ा सा इस तरह से कट करूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, इसलिए कि वैसे ये ड्राई वाला बन रहा है। अच्छा, चुकंदर के पालक जो पत्ते होते हैं, आप इसके साथ भी बनाइएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। चुकंदर के जो पत्ते होते हैं ना, गोश्त में अगर आप डालें तो बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी घर के जब 4-6 लोग होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अगर एक आध बंदे को पसंद होते हैं तो थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है। हमारे घर में सिर्फ मुझे पसंद है, बाकी किसी को नहीं पसंद, तो इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से कभी होता है कि थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, वरना बनता ही नहीं है। अच्छा जी, ये हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, प्याज ब्राउन हो रहा है, इसको अच्छी तरह से हमने कलर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता देती हूँ मैं, अच्छा ये इसमें इतनी सारी यखनी है, यखनी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, यखनी के साथ इसको डाल के इधर चढ़ा दूँगी, हल्की आग पे पकता रहेगा। ज़ाहिर सारा जो जायका होता है, सारा जो फ्लेवर होता है वो आपको पता है यखनी के अंदर ही होता है, तो इसलिए यखनी को नहीं फेंकूंगी। अच्छा, इस टाइम पे मैंने क्यूब्स कटिंग किए, इसको बड़ा बड़ा कटिंग किया है, लेकिन इसको मैं छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लूँगी और बड़े अच्छे से गले हुए हैं, तो ये इस तरह से वो बड़ा अच्छा लगेगा। मसालों की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिएगा जो मसाले मैंने इसमें डालने हैं। यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा है, साथ में इसमें हल्दी है, हल्दी के साथ यहाँ पर नमक के साथ यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी साबुत धनिया। साबुत धनिया को तो खैर थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी। इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें, इसलिए रेड चिली पाउडर नहीं डाल रही, ऑलरेडी इसका वैसे ही रेड कलर हो जाएगा, तो इसलिए मैं कुटी हुई मिर्चें डाली हूँ, लाल पाउडर वगैरह नहीं डाली हूँ। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, काली मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है। ये गरम मसाला बाद में भी जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ रखती हूँ। ये मेरे पास है लेमन जूस भी मैं बाद में डालूँगी, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर साइड पे कर लेती हूँ। चलें जी, अब ये थोड़ा सा प्याज का कलर जो है ब्राउन हो रहा है, इतनी देर में हम टमाटरों को कटिंग करते हैं। टमाटर कटिंग करके इसमें डालेंगे, अदरक लहसुन वाला ये पूरा जो मैंने मसाले को मिक्स करके रखा है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा ब्राउन कर दें। चलें जी, जब तक ये थोड़ा सा साबुत धनिया मैं हाथ से क्रश करके इसमें डालूँगी, इसकी एक अलग ही एक खुशबू होती है, इसका भी काम जो है ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर ये डाल के इसको ढक दिया था, थोड़े से प्याज और टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अभी इसका कोई कलर नहीं आया, इसलिए कि ज़ाहिर है हम इसमें चुकंदर डालेंगे तो चुकंदर से भी इसका बड़ा अच्छा सा रंग आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करूँगी, और ये जो आपके सामने मैंने पूरा मसाला तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, अदरक लहसुन पिसा धनिया, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें, ज़ीरा, ठीक है, और साबुत धनिया भी है। थोड़ी सी यखनी थी, इसकी मैंने इसमें डाल दी थी। अच्छा, नींबू का रस हम थोड़ा सा बाद में इसलिए डालेंगे, ज़ाहिर है थोड़े से चुकंदर जो है मीठे होते हैं, तो लेमन जूस है ना, इसका ज़रा सा टेस्ट जो है बड़ा अच्छा आ जाता है। अब इसमें जाएगा ये गोश्त, पहले उबाल लिया, इसको बहुत अच्छे से गला लिया हमने, गला हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ी सी कसर है, ज़ाहिर है ये थोड़ा इसके साथ भी पकेगा, चुकंदर के साथ भी पकेगा, इसलिए थोड़ा बस इसकी बुनाई करते हैं यहाँ पर।
देखिए ये दोनों चीज़ें हम इसी में डालकर फिर इसको ढक देंगे, थोड़ा सा ये भून जाए तो फिर इसको मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया। एक रह गया, इसको भी हम टुकड़ों में काट लेते हैं और बड़े अच्छे से गले हुए हैं इसलिए इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना चुकंदर बहुत टाइम लेते हैं गलने में। तो मुझे तो खैर ये भी था, अगर कच्चे गोश्त में आप डालेंगे तो बड़े अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है, ये हमने चुकंदर इसमें डाल दिए। इसके बाद चुकंदर के साथ ये जो यखनी है, यखनी भी हम डाल देंगे। मैं हाथ साफ़ कर लूँ, ये ना समझे चलिए हो गया तकरीबन भुनाई कीजिए। अब ये यखनी है, ज़ाहिर है हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, यखनी के साथ इसको पकने रख देंगे ताकि यखनी के साथ ये पकता रहेगा हल्की आग पे। और उसके बाद बिल्कुल हमने इसको ड्राई कर देना, बिल्कुल हमने इसको खुश कर लेना। तो इसको यहाँ पर से हटा देते हैं, लेमन जूस ऊपर से डालती हूँ, थोड़ा सा ये और भी ड्राई हो जाएगा। ये नींबू का रस, साबुत हरी मिर्चें, ठीक है जी, थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने